5 अप्रैल 2025 को बिहार में शराबबंदी के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे चर्चित और विवादास्पद पहल में से एक रही है, जिसमें उन्होंने 2016 में लागू किया। इस फैसले को लेकर जहां एक ओर समर्थन की आवाजें उठी, तो वहीं दूसरी ओर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। शराबबंदी की एक शुरुआत, एक ऐतिहासिक कदम। 5 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू हुई। नीतीश कुमार ने इस सामाजिक सुधार के एक बड़े कदम के रूप में इसको पेश किया, जिसका मकसद गरीब परिवारों को शराब की लत से बचाना, घरेलू हिंसा को कम करना और महिलाओं व बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना था। इस नीति के पीछे उनकी प्रेरणा महात्मा गांधी के विचार थे, जो शराब को सामाजिक बुराई मानते थे। शराब छोड़ो, जीवन जोड़ो, नीतीश कुमार का संदेश गूंजा बिहार में। डेटा जो बताता है वो ये है कि शराबबंदी की सफलता, शराबबंदी के 9 साल बाद इसके प्रभाव को समझने के लिए कई आंकड़े और सर्वे भी उपलब्ध है। बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग और अन्य स्वतंत्र अध्ययनों से मिले डेटा इस नीति के सकारात्मक पहलुओं को काफी उजागर करते हैं। शराब की खपत में कमी। डेटा, बिहार में शराबबंदी से पहले सालाना शराब की खपत लगभग 1000 करोड़ रुपए की थी। शराबबंदी के बाद यह अवैध बाजार में काफी सिमट गई और वैध खपत शून्य हो गई। प्रभाव, एक सर्वे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और जीविका 2023 के अनुसार 70% से अधिक परिवारों ने ये माना है कि शराब की अनुपस्थिति से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। दूसरा, घरेलू हिंसा में कमी। डेटा, बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक शराबबंदी से पहले 2015 में घरेलू हिंसा के 15,000 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, जो 2020 तक घटकर 9,000 के आसपास रह गए हैं। 2024 तक यह संख्या और कम होकर 7,500 के करीब पहुंची है और इसका प्रभाव ये है कि महिलाओं ने शराबबंदी को अपने जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बताया है। एक सर्वे में 82% महिलाओं ने कहा है कि उनके पति अब शराब नहीं पीते हैं, जिससे घर में शांति बढ़ी है। और शराबबंदी से बिहार के घरों में लौटी शांति। महिलाएं बोली, थैंक यू नीतीश जी। जी हाँ, शराब बंद है और आर्थिक बचत और उत्पाद की अगर डेटा की बात की जाए तो बिहार सरकार के दावे के अनुसार शराबबंदी से हर साल औसतन 5,000 करोड़ रुपए की बचत परिवारों के पास रही है। यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरत पर खर्च हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में दूध, सब्जियां और अन्य जरूरी सामानों की खपत में 20 से 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें आपको कि शराब पर खर्च बंद हुआ है और बिहार के परिवारों ने भविष्य को संवारा है और अपराध दर में भी कमी आई है। और अपराध दर में कमी की डेटा जो है वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार शराब से जुड़े अपराध, नशे में मारपीट, दुर्घटना आदि 2015 के 12,000 मामलों से घटकर 2021 में 3,000 के आसपास रह गए। 2024 तक यह और कम हुआ। शराबबंदी ने नशे से प्रेरित अपराधों को नियंत्रित किया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, बता दें कि शराबबंदी ने अपराध को लगाम भी लगाया है और ऐसे में बता दें कि जहरीली शराब से अगर मौतों की बात की जाए और अगर उसके डेटा की बात की जाए तो शराबबंदी से पहले जहरीली शराब से होने वाली मौतें एक बड़ी समस्या थी। 2016 के बाद कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की है। 2016 से 24 के बीच ऐसी घटनाओं में 200 से कम मौतें हुई हैं, जो पड़ोसी राज्य की तुलना में
कम है। नीतीश सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ 6.5 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार करवाया और 147 लाख लीटर शराब जब्त की है। नीतीश कुमार का विजन रहा है महिलाओं और समाज का उत्थान। नीतीश कुमार ने शराबबंदी महिलाओं के हित में जोड़ा है। जी हां, 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने उनके आशावादी का समर्थन किया था। 9 साल बाद भी उनका यह फैसला महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। महिलाओं की आवाज सर्वे 2024 में नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा के दौरान 90% महिलाओं ने शराबबंदी को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इससे उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ है और प्रभाव की बात की जाए तो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है। जीविका समूह के जरिए 10 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है। ऐसे में महिलाओं ने यह भी कहा कि शराबबंदी हमारी जीत है, नीतीश हमारे नेता हैं। जी हां, महिलाओं की पुकार हुई है, शराबबंदी बरकरार है। सामाजिक जागरूकता, नीतीश ने शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया। बता दें कि 2025 में उनकी प्रस्तावित बिहार यात्रा इस दिशा में एक और कदम होगी। जी हां, नीतीश कुमार की ये जागरूकता यात्रा जो है वो शराब के खिलाफ था और ऐसे में नीतीश कुमार ने इस पर काफी ध्यान दिया है। आपको बता दें कि आलोचनाओं का जवाब भी आया है, आलोचनाओं की डेटा भी है और शराबबंदी की आलोचना करने वाले इसे काफी विफल बताते हैं, लेकिन डेटा और तथ्य इसकी उलट कहानी कहते हैं। अवैध शराब के कारोबार की आलोचना कहा जाता है कि शराबबंदी से अवैध कारोबार बढ़ा है। जवाब ये है कि सरकार ने 90 बड़े शराब माफियाओं को पकड़ा है और सप्लाई चेन तोड़ी है। 2024 में अवैध शराब की बरामदगी 50% कम हुआ है। नीतीश ने तोड़ी शराब माफियाओं की कमर। जी हां, अवैध कारोबार पर भी काफी ज्यादा लगाम लगा है। काफी माफिया जो है वो पकड़ाए हैं। अब इससे राजस्व के नुकसान की आलोचना भी है। तो ऐसे में शराबबंदी ने 6000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जवाब ये है कि बिहार की जीडीपी 2016 से 4 लाख करोड़ से 2024 में 8 लाख करोड़ के पार पहुंची है। शराब से होने वाली आय की भरपाई अन्य क्षेत्रों से हो रही है। और आलोचना की अगर बात की जाए तो जहरीली शराब से मौत हुई और जवाब ये है कि ऐसी घटनाएं शराबबंदी से पहले भी थी। नीतीश ने सख्त कानून और त्वरित कार्रवाई से इसे नियंत्रित किया है। शराबबंदी का भविष्य ये है कि 9 साल का सबक 9 साल बाद शराबबंदी बिहार की पहचान बन चुकी है। जी हां, नीतीश कुमार का यह फैसला न केवल सामाजिक सुधार का प्रतीक है बल्कि एक साहसिक राजनीतिक कदम भी है। डेटा और जनता की राय इसे सही साबित करते हैं। शराबबंदी का 9वां साल, बिहार का नया हाल। शराबबंदी के 9 साल पूरे होने पर यह साफ है कि नीतीश कुमार का यह फैसला बिहार के लिए एक वरदान साबित हुआ है। डेटा ये बताता है कि इससे न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी है बल्कि सामाजिक बुराइयां भी काफी ज्यादा कम हुई है। महिलाओं और बच्चों के जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आलोचनाओं के बावजूद नीतीश ने इसे लागू लगकर अपने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। 5 अप्रैल 2025 को यह नीति न सिर्फ एक कानून के रूप में बल्कि बिहार के नवनिर्माण के प्रतीक के रूप में याद की जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।